हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर आप सभी का एमएड सेमेस्टर 3 की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेमेस्टर 3 में आप मेरे साथ पेपर 11 रिसर्च मेथड इन एजुकेशन पार्ट 2 की पढ़ाई कर रहे हैं। और डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है कि पिछले 2-3 क्लास से हमने यूनिट 2 की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और आप सभी जानते हैं कि यूनिट 2 में मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन की स्टडी हम सब कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आप सभी को याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन के बारे में देखा था, पढ़ा था और समझा था। तो आइए एक बार उसको एक शॉर्ट रिकैप करके हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन में मैंने आपको बताया था कि डाटास 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा के बारे में मैंने आपको बताया था और ये बताया था कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए मैंने आपको 5 तरह के मेथड्स बताए थे और इन 5 मेथड को हमने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया था और पिछले वीडियो में हमने ये 5 मेथड एलॉबरेट कर लिए थे, इनके मेरिट डिमेरिट्स को जान लिया था। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंडरी डाटा के बारे में भी जानेंगे और सेकेंडरी डाटा के मेथड्स के बारे में भी जानेंगे कि सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट किस प्रकार से किया जा सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइमरी डाटा फर्स्ट हैंड डाटा होता है और ये डाटा जो है वो फ्रेशली कोई भी रिसर्चर, कोई भी इन्वेस्टिगेटर जो किसी भी चीज़ का इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करता है। लेकिन उसके ठीक विपरीत जो सेकेंडरी डाटा होता है वो ऐसा डाटा होता है जिसको कि कोई और कलेक्ट करता है और वो सेकेंड हैंड डाटा होता है, उसको सेकेंडरी तौर पे रिसर्चर कलेक्ट करता है और उसके द्वारा अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाता है। तो हमने ये देखा है कि सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो किसी और के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और वो ऑलरेडी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से गुजर चुका होता है। तो सेकेंडरी डाटा एक ऐसा डाटा है जिसको कि यूज़र कलेक्ट करते हैं और जो इन्वेस्टिगेटर है वो उस कलेक्ट किए हुए डाटा को अपने रिसर्च में यूज़ करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा, हमारा आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम लोग सेकेंडरी डाटा 2 तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। 2 तरह के सेकेंडरी डाटाज होते हैं, एक होता है पब्लिश्ड डाटा, दूसरा होता है अनपब्लिश्ड डाटा। माध्यमिक डेटा यानी कि सेकेंडरी डेटा 2 ही तरह का होता है, प्रकाशित और अप्रकाशित। मतलब एक जो पब्लिश्ड है और एक जो पब्लिश्ड नहीं है। पब्लिश्ड डाटा क्या होता है? पब्लिश्ड डाटा जनरली वो डाटा होता है जो पब्लिश्ड सोर्सेज में होता है, मतलब जिसको पब्लिश किया जाता है। ये पब्लिश किसी भी सोर्सेज से हो सकता है, इंटरनेशनली पब्लिश हो सकता है, नेशनली पब्लिश हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा पब्लिश किया गया हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा पब्लिश किया गया हो सकता है, प्राइवेट कॉरपोरेट बॉडीज़ के द्वारा पब्लिश किया हो सकता है, ट्रेड एसोसिएशन भी पब्लिश कर सकते हैं, एक्सपर्ट कमिटीज़, कमीशन रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, इन सब के द्वारा जो डाटा पब्लिश किए जाते हैं उसे हम पब्लिश्ड डाटा कहते हैं। और उन डाटा की मदद लेकर के या उनकी हेल्प से हम अपने रिसर्च को कर सकते हैं या अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। Collect the statistical data in different fields like national income, population, prices, employment, wages, export, import, etc. कहने का मतलब ये है कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा जो अक्सर हमें मिल जाते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, किसी भी चीज़ का प्राइस, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, ये सारे सेकेंडरी डाटा हैं। कई तरह की रिपोर्ट जो पब्लिश होती है, जैसे रेगुलर बेसिस पे जो एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली रिपोर्ट जो पब्लिश होती है, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, मैगज़ीन में हो या किसी भी तरह के सोर्सेज से जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, वहाँ के डाटास को भी हम सेकेंडरी डाटा के तौर पर ही जानते हैं और सेकेंडरी डाटा ही मानते हैं। तो ये सारे पब्लिश्ड डाटा होते हैं जो कि सेकेंडरी डाटा होते हैं। सेकेंडरी डाटा आप गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सरकारी प्रकाशन
जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है वो सारा हमारा सोर्स है सेकेंडरी डाटा का। द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO और भी कई तरह के स्टेट गवर्नमेंट है जो बहुत सारे डाटाज को कलेक्ट करती है, कंपाइल करती है और रेगुलर बेसिस पे पब्लिश भी करती है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सच पब्लिकेशंस आर स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं जहाँ से आपको सेकेंडरी डाटाज मिल सकते हैं। लेबर गजट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री। तो ये सारे गवर्नमेंट पब्लिकेशन होते हैं जहाँ से हमें सरकारी पब्लिकेशन यानी कि सरकारी प्रकाशन मिल सकते हैं। यहाँ से भी हमें डाटा का सोर्स है, सेकेंडरी डाटा का सोर्स है ये सब। दूसरा है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन से आपको सेकेंडरी डाटा मिलता है जैसे कि म्यूनसिपैलिटी से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से और अदर बहुत तरह की जो रिपोर्ट पब्लिश होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ बर्थ, डेथ, एजुकेशन, सैनिटेशन एंड एनी अदर रिलेटेड फील्ड। जो भी इनसे रिलेटेड जो फील्ड्स होती हैं, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन के द्वारा जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, जो डाटा पब्लिश होते हैं, उसको भी आप सेकेंडरी डाटा के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी रिपोर्ट जो कमिटीज़ और कमीशंस के द्वारा दी जाती है, वो सारी रिपोर्ट्स को भी हम सेकेंडरी डाटा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी कमिटीज़ और कमीशंस जो है वो अपॉइंट की जाती है, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ये जो कमीशन और कमिटीज़ हैं, ये डाटास कलेक्ट करती हैं और डाटास को पब्लिश भी करती हैं। तो इसी तरह से इन कमिटीज़ और कमीशंस के हम रिपोर्ट, चाहे वो फाइनेंस रिपोर्ट हो या किसी भी तरह की रिपोर्ट हो, हम उसे अपने सेकेंडरी डाटा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। जो ट्रेड एसोसिएशन है, मतलब व्यापार संघ जो होते हैं, जो व्यापार के संघ बनाए गए हैं, वो भी बहुत सारे डाटास पब्लिश करते हैं। जैसे सम ऑफ द बिग ट्रेड एसोसिएशन, जो बहुत बड़ी प्रकाशन है, व्यापार संघ है, जहाँ पे रिसर्च के बहुत तरह के डिविजन्स हैं और वो डाटा पब्लिश करते हैं बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, बहुत तरह की। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि शुगर मिल जो है, वो शुगर मिल से रिलेटेड शुगर के बारे में जो डाटा पब्लिश करती है इन इंडिया। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे बिजनेस एसोसिएशन हैं, ट्रेड एसोसिएशन हैं, जो कि डाटा पब्लिश करते हैं। उन सारे डाटास को आप सेकेंडरी डाटा के तौर पे ले सकते हैं। फिर होता है अनपब्लिश्ड डाटा। अनपब्लिश्ड डाटा क्या है? अनपब्लिश्ड डाटा वो सारा डाटा होता है जो सेकेंडरी डाटा तो है, लेकिन वो कहीं पब्लिश किया हुआ नहीं है। मतलब वो वैसा सेकेंडरी डाटा जो कि पब्लिश्ड नहीं है, उसे हम अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डाटा कहते हैं या अनपब्लिश्ड डाटा कहते हैं। There are certain records maintained properly by the government agencies, private offices and firms. These data are not published. बहुत सारी सरकारी एजेंसीज़ हैं जो कि और निजी कार्यालय हैं, बहुत सारे फर्म्स हैं जिन्होंने बहुत सारे डाटाबेस बनाए होते हैं। इनके पास बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, कस्टमर्स के रिकॉर्ड होते हैं, लोगों के रिकॉर्ड होते हैं, उनसे रिलेटेड कई तरह के रिकॉर्ड होते हैं। ये डाटा पब्लिश्ड नहीं होते हैं, बट फिर भी अगर सेकेंडरी डाटा के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करना चाहें तो हम इसका इस्तेमाल सेकेंडरी डाटा के तौर पे कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड डाटा है जो कि सेकेंडरी डाटा का पार्ट है, सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज हैं। प्राइमरी डाटा के सोर्सेज हम ऑलरेडी जान चुके हैं। इसके बाद आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि इसके बाद जो हमें जानना है वो टेस्ट, इन्वेंट्रीज़ एंड स्केल है। टेस्ट, इन्वेंट्रीज़ एंड स्केल के बारे में डिटेल में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आज मैं आपको देना चाहती हूँ कि टेस्ट, इन्वेंट्रीज़ एंड स्केल्स रिसर्च में यानी कि मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन में क्या रोल प्ले करते हैं। और जब भी हम रिसर्च करते हैं तो टेस्ट, इन्वेंट्रीज़ और स्केल्स को आइडेंटिफाई करने में ये हर तरह के रिसर्च टूल्स हैं, टेक्निक्स एंड टूल्स। तो रिसर्च के टेक्निक्स और टूल्स का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है रिसर्च करने में, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें ये जानना है कि टेस्ट, इन्वेंट्रीज़ और स्केल्स क्या होते हैं और हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे और इसका अप्रोप्रिएट यूज़ कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टेस्ट, इन्वेंट्रीज़ एंड स्केल क्या है, तो आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, समझते हैं कि ये क्या है।
जैसे कि आप जानते हैं कि टेस्ट करने का मतलब यही होता है कि हम किसी भी चीज़ का परीक्षण कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट। किसी भी चीज़ का मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो होता है उसे हम टेस्ट कहते हैं। और इन्वेंट्रीज जो होती है, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की इन्वेंट्री, एंड स्केल जो है वो मापन है। किसी भी चीज़ को स्केलिंग करना यानी कि उसको नापना, उसके यूनिट को आइडेंटिफाई करना। तो अ सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री इज़ अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। अ सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री, एक सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री एक तरह का मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, टेस्ट है, in which the person fills out a survey or questionnaire with or without the help of an investigator। तो इसमें क्वेश्चनायर, सर्वे, ये सारी चीज़ें आती हैं। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री जो होती है ऑफन आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन अबाउट पर्सनल इंटरेस्ट, वैल्यूज, सिम्टम्स, बिहेवियर, ट्रेट्स और पर्सनालिटी टाइप्स। तो जो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री होती है उसमें कई तरह के सवाल किए जाते हैं और उन सवालों के द्वारा ही डाटा कलेक्ट किया जाता है और इसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि हम सेल्फ रिपोर्ट के द्वारा हम किसी भी चीज़ का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। आइए इसको और थोड़ा अच्छे से जानते हैं। इसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये टूल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आज हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि टेस्ट और इन्वेंट्रीज क्या है। In any rate, in taking what often is called test, the subject are instructed to do their best. In completing an inventory, they are instructed to represent their typical reaction. A distinction also has been made that in responding to the inventory, the subject control the appraisal, where in test they do not. कहने का मतलब ये है कि जब हम टेस्ट की बात करते हैं, जब किसी भी चीज़ का परीक्षण करना कहा जाता है तो उस विषय में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का निर्देश दिया जाता है कि आप उस पर्टिकुलर विषय में द बेस्ट निकालो, जो डाटा आप द बेस्ट निकाल सकते हो। एक कंप्लीट हम सूची तैयार करते हैं और उसमें विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करने का आदेश दिया जाता है या निर्देश दिया जाता है। इन दोनों में मतलब टेस्ट में और इन्वेंट्री में एक सूची के जवाब में विषय मूल्यांकन को नियंत्रित करते हैं, जबकि परीक्षण में वो नहीं करते हैं। टेस्ट में हम विषय से संबंधित मूल्यांकन नहीं करते हैं, जबकि इन्वेंट्रीज में हम विषय वस्तु का मूल्यांकन ज़्यादा करते हैं। द मोस्ट कॉमन डाटा कलेक्शन मेथड इज़ सर्वे। तो डाटा कलेक्शन मेथड की जब हम बात करते हैं उसमें सबसे मोस्ट कॉमन डाटा कलेक्शन का जो मेथड होता है वो सर्वे होता है। द सर्वे मेथड इज़ एन अप्रोच इन विच a systematic measurement instrument is used to gather the information directly from respondent about their experiences, behavior, attitude and perception। कहने का मतलब ये है कि जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं तो उसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं, टेस्ट होते हैं, इन्वेंट्रीज होती है और उसको नापने के लिए, मापन के लिए हम स्केल भी तैयार करते हैं। तो जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करने का सबसे अप्रोप्रिएट और कॉमन मेथड होता है सर्वे एंड क्वेश्चनर। तो सर्वे जब हम करते हैं तो उससे हमें कई तरह के डाटाज मिलते हैं, जिससे कि व्यक्ति विशेष के संबंध में हम इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। उसके एक्सपीरियंसेस को लेकर के, उनके बिहेवियर को लेकर के हम कई तरह के एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करते हैं। स्केल एंड इन्वेंट्रीज। स्केल एंड इन्वेंट्रीज क्या होती है? स्केल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मापने का एक स्केल यानी कि मापन विधि, पैमाना जिसे हम कहते हैं। तो स्केल इज़ कॉमनली यूज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एटीट्यूड और कंस्ट्रक्ट फॉर विच देयर इज़ नॉट अ करेक्ट रिस्पॉन्स बट डिमांड इंडोसिंग ऑफ एन अल्टरनेटिव अमंग द प्रेजेंटेड। कहने का मतलब ये है कि स्केल का मतलब ये होता है कि हम किसी के एटीट्यूड को इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसमें एक एग्जैक्ट एक्यूरेट रिस्पॉन्स नहीं हो करके एक इंडोसिंग डिमांड होती है। कहने का मतलब ये है कि पैमाने का उपयोग इस दृष्टिकोण या निर्माण के संबंध में किया जाता है जिसके लिए एक सही प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन प्रस्तुत के बीच में एक विकल्प के समर्थन की मांग करता है। मतलब ये कि हमने एक सवाल किया, उसमें यस नो नहीं हो करके थोड़ा ज़्यादा यस, थोड़ा कम यस मीन्स
कुछ भी उसका रिस्पॉन्स हो सकता है, 4-5 तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं, 4-5 में कोई एक रिस्पॉन्स हो सकता है जिसको हम एक मापन क्रिया के द्वारा, जिसे हम रेटिंग स्केल कहते हैं, रेटिंग स्केल के द्वारा अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं। इन्वेंट्री इज़ मोर ऑफन यूज टू मेजर पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड वोकेशनल टेंडेंसी फॉर इंस्टेंट। और जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो इन्वेंट्री हम ज़्यादातर कब इस्तेमाल करते हैं, जब मेज़र करते हैं, कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखना हो, वोकेशनल टेंडेंसीज़ को देखना हो, इस तरह की चीज़ें जब हमें देखनी हो, व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, व्यावसायिक प्रवृत्ति क्या है, इन सब को नापने के लिए हम जिस मेथड का उपयोग करते हैं वो इन्वेंट्रीज होती है। और स्केलिंग जो है बेसिकली रेटिंग स्केल होती है। डियर स्टूडेंट, इन्वेंट्री स्केल के बारे में और टेस्ट के बारे में, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम अगले वीडियो में 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ चर्चा करेंगे। आज तक के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप याद रखेंगे कि स्केल, इन्वेंट्रीज एंड टेस्ट, इसका मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है, इसकी डिटेल स्टडी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में अगर आपको सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज में कोई प्रॉब्लम है, इवनिंग की क्लास में अपने सवाल मुझसे कीजिए और आज के नोट्स बनाइए। अगले वीडियो में मैं आपको टेस्ट, इन्वेंट्रीज एंड स्केल्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।